एक क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम में डीएम्स हो, कमेंट्स हो, या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स हो, या फिर लिंक्डइन हो, हर जगह कि मैथ्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग के लिए। इफ आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाउ मच मैथ्स डू आई नीड टू लर्न। तो ये वाला जो तुम्हारा डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज वाली वीडियो के थ्रू। इसमें 6 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ मैथ्स के जो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में एक्चुअली यूज होते हैं। फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, हाय गाइस, आई एम निशांत चहर, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बिल्डिंग माय स्टार्टअप। एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे तुम्हारे डाउट्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, इंटरव्यूज क्लियर किए थे, एंड मेरे दिमाग में भी यही डाउट आता था कि मैथ्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैथ्स कितनी करनी पड़ेगी। एंड अब आफ्टर वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑलमोस्ट 3 years एंड बिल्डिंग माई ऑन स्टार्टअप, वर्किंग ऑन दैट, आसपास मेरे दोस्तों ने बहुत अलग अलग कंपनीज में काम किया है। आई थिंक आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। अब कमेंट्स में जरूर बताना पहले से आप लोगों को पता है कि नहीं कि मैथ्स कितना ज़्यादा यूज होता है, एंड कौन सा मैथ्स का टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो के एंड में ये भी तुम बता सकते हो कि ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। बट बिफोर दैट, डू चेक आउट algoprep.in if you want to learn data structure and algorithm, if you want to learn web development, if you want to learn system design, you can find all there. एंड ये सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के थ्रू who have both experience in teaching as well as in software engineering. And you can check out algoprep X, जहाँ पे ये सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं at a very affordable price. The link is in the description. Now let's start the video. अगर आप लोगों को लगता है कोडिंग में सिंटैक्स वगैरह याद करना होता है, थोड़ी बहुत चीजें मैं याद कर लूंगा एंड हो जाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। अब रियलिटी यही है कि अगर आप लोगों को कुछ मैथ्स के टॉपिक्स नहीं आते तो एडवांस कोडिंग, एडवांस कोडर बनना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि वेब डेवलपमेंट में तो कोई कोडिंग होती नहीं है, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को मैथ्स काफ़ी जगह यूज़ होती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के यूज़ होते हैं, पूरा जो तुमने 12th तक पढ़ा है वो नहीं यूज़ होगा। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं जो जनरल कोडिंग में यूज़ नहीं होती हैं। अब तुम्हें भैया दीदी कोई भी आसपास बोले कि मैथ्स की कोई नीड नहीं होती, बट थोड़ी बहुत मैथ्स चाहिए होती है। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत क्रेजी मैथ्स तुम्हें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं सीखना पड़ेगा मैथ्स सॉल्व करने के लिए। कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो सो इट विल इम्प्रूव योर कोडिंग, इट विल इम्प्रूव योर प्रोग्रामिंग जर्नी। एंड तुम कंपनीज में काम करो, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तुम डीएसए वगैरह सॉल्व करो, कॉन्टेस्ट वगैरह दो, इट विल हेल्प यू आउट। सबसे पहला जो मैथमेटिक्स का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग के लिए वो है लीनियर एंड बुलियन अलजेब्रा। डीएसए एंड कोडिंग इंटरव्यूज में तो काफी ज्यादा रोल होता ही है इन दोनों का। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स वाले जितनी भी चीजें हैं उनको समझने में हेल्प कर रहा होता है, एंड ये जो आपकी कोडिंग है ना उसका बेसिस इज 0 and 1। सो बुलियन अलजेब्रा काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। एंड ये पूरा कंडीशनल एंड डिसीजन मेकिंग जो आपके सिस्टम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको समझने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब डीएसए में आप एरेज, मैट्रिसेस, ग्राफ्स, डीपी ये सारी चीजें कर रहे होगे ना, तो उसमें बूलियन अलजेब्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड एक्चुअली तुम एप्लीकेशन देख पाओगे। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखने में ना काफी प्रॉब्लम आने वाली है, एंड स्पेशली ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स। सेकंड हमारा आ जाता है नंबर थ्योरी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो नंबर थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज है, स्पेशली प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी, जीसीडी, एलसीएम और मॉड्यूलो ऑपरेशंस का। नंबर थ्योरी के बिना आपको क्रिप्टोग्राफी या फिर हैशिंग एल्गोरिथम्स को समझने में दिक्कत आएगी, जैसे सीव ऑफ एरर थॉस्टोनीस। काफी वियर्ड नाम है, मेरे को पता है, कई बार मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं होता है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो प्राइम नंबर्स के लिए यूज होती है। एंड बहुत सारे डीएसए के क्वेश्चंस में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में आप लोग ये यूज कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिए मॉड्यूलो का भी यूज करना पड़ता है काफी सारी जगह। तो ये सारे जो मैथमेटिक ऑपरेशंस है, ये सारे जो मैथमेटिकल चीजें, ये आप लोगों को डीएसए में या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड जब आप लोगों को इंटरव्यूज में लार्ज नंबर कॉम्पिटिशन करने को मिल रहा होता है तो यहाँ पे एक्चुअली नंबर थ्योरी बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। थर्ड हमारा आता है लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। अब देखो, सबसे पहले लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा यूज होते हैं आप लोगों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन कर रहे होते हो किसी भी एल्गोरिथम का, तो आप लोगों को लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। एंड चाहे आप कोई भी इंटरव्यू दे दो, कितने भी इंटरव्यू आप दो, सब में आपसे आपका जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जरूर पूछी जाती है। एंड ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डीएसए वीएसए छोड़ो, अगर आप स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता पा रहे हो तो आप सबसे पहले रिजेक्ट हो जाओगे। अब बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, फॉर एग्जांपल जब हम बाइनरी सर्च की बात कर रहे होते हैं तो log n पे काम कर रही होती है। log n यहीं पे सीधा तुम लॉग देख सकते हो। एक्सपोनेंशियल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से सीख लेना। एंड जब तुम एक्चुअली रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, चाहे वो इंटरव्यूज में कर रहे हो, चाहे खुद किसी कॉन्टेस्ट वगैरह में कर रहे हो, तो वहां पर भी लॉग बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। फोर्थ हमारा आता है फैक्टोरियल्स। अब फैक्टोरियल्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं, तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में आते हैं, इवन इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। जब आप लोगों को n चूज के टाइप की कोई प्रॉब्लम करनी
होते हैं, बहुत सारे इनमें प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डीपी के होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के होते हैं। तो यहाँ पे आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है, आप लोगों के फैक्टोरियल्स की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा यूज हो रही होती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जैसे आपके सबसेट्स के कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करना होता है, वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है। एंड सबको पता है डीपी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, आपके ऑनलाइन टेस्ट में भी आता है। अगर आप लोगों को डीपी या ग्राफ नहीं आता है तो भूल जाओ, मतलब फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट मिलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप लोगों को फैक्टोरियल रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एंड एक्चुअली अगर आप ये नहीं कर रहे होते हो, आप फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे होते या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम नहीं कर पा रहे होते, तो आपका टीएलई आ जाता है, टीएलई इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। एंड भाई मैं बता रहा हूँ टीएलई सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है, इसको डिफीट करना बहुत ज्यादा टफ है। अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है ऑर्डर ऑफ एन जिसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालनी नहीं आती है, तो भाई जयराम जी की। फिर तुम्हारा आता है मॉड्यूलो ऑपरेशंस। अब मॉड्यूलो ऑपरेशंस इनकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे इनके फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप लोगों को याद करना हो, याद कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हर जगह यूज हो रहे होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में, डीएसए में, एंड इवन वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह में भी। एंड ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा था जब आप लोगों को साइक्लिक पैटर्न्स को या फिर रिमाइंडर्स वगैरह को हैंडल करना होता है ना, वहां पे आपका मॉड्यूलो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जहां पे यूज हो रहा होता है, वो है क्रिप्टोग्राफी। एंड हैशिंग के लिए भी तुम्हारा मॉड्यूलो ऑपरेटर काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो मॉड्यूलस भी आप लोगों को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एंड इट इज वन ऑफ दोज मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट जो आप मतलब काफी ज्यादा डेली भी यूज कर रहे होगे। एंड मॉड्यूलो आप लोगों को बहुत सारी जगह पे इफेक्टिव या फिर अच्छा कोड लिखने में हेल्प कर रहा होगा। एंड फाइनली हम आ जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीएसए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, कुछ भी। पीएनसी बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर तुमने ध्यान दिया होता है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड बहुत सारे और बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं करी हुई है। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो मैथ्स एक्चुअली यूज हो रही होती है आपके कोडिंग में, वो ये सारी होती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बैक ट्रैकिंग एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे होते हैं। इवन रिकर्जन के क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं। एंड अगर आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी नहीं आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को गेन करना भी टफ हो जाएगा। तो ये मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। एंड फाइनली आपको फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन के बीच में जो पूरा लिंक है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द 6 मैथ्स टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे टू बिकम अ वेरी गुड प्रोग्रामर। एंड जो आपका मैथ्स वाला डाउट है वो आज सॉल्व हो गया होगा। अब आपने 12th तक मैथ्स करी है नहीं करी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं देन ऑल सेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए